अपने दोस्तों की तिजोरी भरने का काम ये भाजपा ही कर रहे हैं। अगर इस सरकार में कोई खुश है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उसके नेता और मोदी जी का जो सबसे करीबी दोस्त है अडानी, उसके अलावा कोई खुश नहीं। भाजपाइयों ने कहा संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो मैं संसद का माइक तोड़ूंगा। ये कानून का बदलाव होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को दे दिया। जिस आंदोलन में माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल जाता है उसको योगी मोदी तो क्या दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। साथियों, यही जरूरत है इस समय की। आज जब समाज के हर तबके पे जुल्म हो रहा है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, पहलवान परेशान, अगर इस सरकार में कोई खुश है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उसके नेता और मोदी जी का जो सबसे करीबी दोस्त है अडानी, उसके अलावा कोई खुश नहीं। एक आदमी के नाम सारा देश नीलाम कर रहे और नोएडा के किसान अगर अपने जमीन का मुआवजा मांगते तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है जमीन लिया है सर्किल रेट के हिसाब से, रेट कानून के हिसाब से हमारे जमीन का दाम तो दे दो। प्राधिकरण कहता है पैसा नहीं है। अरे बेईमानो, ये सारा पैसा लूट के पूंजी पतियों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हो। पूंजी पतियों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हो। किसान को नाची से मारते हो। 13 महीने आंदोलन चला इस देश के किसानों का। मैं उस समय पार्लियामेंट के अंदर था जब काला कानून आया देश की संसद में, और उस समय मैंने संसद के अंदर माइक तोड़ने का काम किया। भाजपाइयों ने कहा संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो मैं संसद का माइक तोड़ूंगा। मैं ये काला कानून पास नहीं होने दूंगा। अभी पता चला हमारे बहुत सारे किसानों को बर्बरतापूर्वक लाठियों से पीटा गया। 33 किसान नेता जेल के अंदर है। मैं आज इस धरने के माध्यम से योगी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, पुरानी परिस्थितियों को पैदा मत करो। 13 महीने इस देश की किसानों ने आंदोलन देखा है। 13 महीने इस देश की संसद में आंदोलन देखा है। हमारे 750 किसानों ने अपनी शहादत देके तीनों काला कानून सरकार से वापस करवाया है। वो परिस्थितियां फिर से पैदा मत होने दो, और जिन लोगों को जेल में जबरदस्ती रखा है उनको छोड़ के बाहर जाओ। वो कोई गुंडागर्दी और अपराध करने नहीं गए थे, अपने हक की लड़ाई लड़ने गए थे, अपने हक की लड़ाई। साथियों और दोस्तों, अभी भाटी जी से बात हो रही थी। कैसा कानून है भाई आपका? आपने प्राधिकरण के अंदर गांव शामिल कर लिया। पुराने नियम के हिसाब से गांव की जमीन लेते तो 4 गुना दाम देना पड़ता जमीन का। तो जमीन को जब कब्जा करोगे तब तो करोगे नए नियम के हिसाब से कि शहरी जमीन हो गई, अब 2 गुना से ज्यादा दाम नहीं देंगे। और आज भी वो गांव की परिस्थितियों में जी रहे हैं। इसलिए ये कानून का बदलाव होना चाहिए। अगर आप शहरी हिसाब से हमारी जमीन को ले रहे हैं तो शहरी सर्किल रेट लागू करो, और अगर ग्रामीण हिसाब से हमारी जमीन ले रहे हो तो 4 गुना मुआवजा किसान को मिलना चाहिए। इससे जायज लड़ाई और क्या हो सकती है? इससे जायज बात और क्या हो सकती है? इसलिए जुलाई में संभवतः 20 जुलाई से पता चल रहा है देश की संसद चलने वाली है। मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, पार्लियामेंट चली इसलिए कहता हूं कि झगड़ा हो जाता है बार बार भाजपाइयों से। अगर चली पार्लियामेंट तो पहला मुद्दा आपका मुद्दा उठेगा देश की संसद में। आपका मुद्दा उठेगा। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी के नाम तो पूरा देश नीलाम कर दो।
तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी का, सीमेंट अडानी का, स्टील अडानी का, रेल अडानी का, पूरा हिंदुस्तान आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को दे दिया। किसान अपने जमीन का मुआवजा मांगते हैं तो योगी जी कहते हैं पैसा नहीं है, मोदी जी कहते हैं पैसा नहीं है। हमारा पैसा लूटकर अपने दोस्तों की तिजोरी भरने का काम ये भाजपाई कर रहे हैं। इनसे एक एक चीज का हिसाब लेना पड़ेगा। कभी भी किसी मुसीबत में डाल देते हैं, कहते 2000 रुपए की नोट, कहते 1500 की नोट बंद, 2000 की नोट लागू, मास्टर स्ट्रोक। फिर कहते 2000 नोट बंद, मास्टर स्ट्रोक। करना क्या चाहते हो भाई? क्या करना चाहते हो आप? क्या करना चाहते हो? देश के प्रधानमंत्री से कुछ भी सवाल करो किसानों के बारे में, एमएसपी कब लागू करोगे? हिंदू मुसलमान में फंसा देते हैं, जाट गैर जाट में फंसा देते हैं, जातियों में उलझा देते हैं, धर्मों में उलझा देते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, इस बार भाजपाइयों की ये जाति धर्म की दुकान बंद करवा देना। वोट की ताकत ये इसी का फायदा उठा रहे हैं मित्रों। हमको बांट देते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, हमारे ऊपर लाठियां चलवाने का काम करते हैं। आज तक किसानों को एमएसपी नहीं मिली जो हमारी मांग थी। जब भी मैं पार्लियामेंट में पूछता हूं एमएसपी का क्या हुआ, कोई ना कोई बहाना बना के वापस कर देते हैं। इसलिए ये आपकी लड़ाई 100% जायज लड़ाई है। संसद जब भी चलेगी आपकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा। जब भी आप अपने इस धरने में, अपने इस आंदोलन में अपने इस भाई को बुलाएंगे, मैं आपके साथ हाजिर रहूंगा, कंधे से कंधा मिला के आपके आंदोलन में शामिल रहूंगा। बड़ी प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी ताकत में मातृशक्ति यहां पर बैठी है। और बिल्कुल ठीक कहा पूनम पंडित ने, जिस आंदोलन में माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल जाता है उसको योगी मोदी तो क्या दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जीत आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आंदोलन के लिए, बहुत बहुत बधाई इस आंदोलन के लिए। आप सबको एक बार हृदय से आभार कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया। जय हिंद। इंकलाब इंकलाब, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।